आज धनतेरस का पावन पर्व है। दीपोत्सव के शुभारंभ का पहला दिन है। भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी, कुबेर और यम को पूजने का दिन है और इनसे सुख, संपदा, समृद्धि और आरोग्य का वरदान पाने का दिन है। आज के दिन खरीदारी का भी जो है वो बहुत महत्व माना जाता है और काफी शुभ जो है ये परंपरा है। तो चलिए आपको बताते हैं धनतेरस के पूजन की विधि, साथ ही ये भी कि आज क्या खरीदने से आपको मिल सकता है सुख, समृद्धि और सेहत का वरदान। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। सोना, चांदी, झाड़ू और नए बर्तन की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, इसीलिए आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस से ही 5 दिन का दीपोत्सव शुरू हो जाता है। आज के दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। साथ ही आज नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। यही नहीं, धन के देव 31 मिनट से लेकर रात 8:31 तक पूजन किया जा सकता है। यानी आज धनतेरस पूजन के लिए 1 घंटा 42 मिनट का मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान बताया गया है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। फिर गणेश भगवान की मूर्ति भी पूजा में जरूर शामिल करें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें। दीपक जलाएं, फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। धनतेरस के दिन क्योंकि खरीदारी का महत्व है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि आपके लिए आज क्या खरीदना जरूरी है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। आज धनतेरस के दिन सोना, चांदी और झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल को भगवान धनवंतरी की मुख्य धातु माना जाता है। ऐसे में आप आज चांदी या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसीलिए आज धनतेरस पर आप पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस नई शुरुआत करने, सोना, चांदी, नए बर्तन और अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर हम जो भी सामान खरीदते हैं वो भविष्य में कई गुना बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस हमारी दीपोत्सव की आदि परंपरा का हिस्सा है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं और वेद पुराणों शास्त्रों में उसे मनाए जाने की वजह भी वर्णित है। आइए जानते हैं धनतेरस को मनाने की वजह। धन प्लस तेरस, धनतेरस। धन और तेरस शब्द से मिलकर बना है धनतेरस। जहाँ धन धन को दर्शाता है और तेरस कृष्ण पक्ष के 13वें दिन को दर्शाता है। दिवाली की शुरुआत का प्रतीक धनतेरस आज 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग भगवान धनवंतरी और धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं।
इस दिन को देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्वागत करने के लिए सोने और चांदी के आभूषण, बर्तन और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। दोनों हिंदू पौराणिक कथाओं में धन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये भी माना जाता है कि इस दिन बड़ी खरीदारी करने से धन और समृद्धि के मामले में सौभाग्य प्राप्त होता है। धनतेरस मनाने की कई वजह हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और परंपराओं में निहित हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता हैं और ऐसा माना जाता है कि वे समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले थे। देवी लक्ष्मी का आगमन। धनतेरस धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो सौभाग्य और समृद्धि लाती हैं। शुभ शुरुआत। धनतेरस दीपोत्सव की शुरुआत का संकेत देता है, जिसे नई शुरुआत, निवेश और मूल्यवान वस्तुओं की खरीद के लिए शुभ समय माना जाता है। धन और समृद्धि का सम्मान। यह त्योहार धन के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी का सम्मान करता है, जो धन और समृद्धि के महत्व का प्रतीक है। शुद्धिकरण और सफाई। धनतेरस घर, मन और आत्मा की सफाई और पवित्रीकरण से भी जुड़ा है, जो दिवाली की रोशनी और खुशी की तैयारी करता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शुभ अवसर पर भगवान धन कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी कलश लेकर समुद्र से अवतरित हुए थे। इसी वजह से उनके प्रकटोत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता माना जाता है। इस पर्व को मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। इस कथा का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। कथा के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुरराज बलि से दान में तीनों लोक को मांगा था और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस के दिन दीपदान करना शुभ माना जाता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन किए जाने वाले दीपदान के कुछ खास नियम और महत्व होते हैं? चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस पर 13 दीपक क्यों जलाए जाते हैं और कौन सा दिया कहां रखने से मिलता है शुभ फल। पहला दिया घर के बाहर कचरे के पास दक्षिण की ओर मुंह करके रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्य अप्रत्याशित मौत के खतरे से दूर रहते हैं। दूसरा दिया घी का दीपक जलाकर पूजा घर में रखना चाहिए। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालने से मान्यता है कि मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तीसरा दिया दीपक जो है वो घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। आपके परिवार को नजर दोष से बचाने और घर में प्यार और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए जलाएंगे तीसरा दिया। चौथा दिया धनतेरस के दिन चौथा दीपक घर की तुलसी के पौधे के पास रखें। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। पांचवा दिया घर की छत पर रखना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं। ये घर की सुरक्षा का प्रतीक है। छठा दिया धनतेरस का जो दिया है वो दीपक सरसों के तेल से जलाना चाहिए, जिसे पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत और पैसों से जुड़ी दिक्कतें खत्म होती है। सातवां दिया धनतेरस के ही दिन घर के आसपास के किसी भी मंदिर में जलाकर आना चाहिए। आठवां दीपक कूड़े के पास जलाना चाहिए। नवा दिया अपने वॉशरूम के बाहर रखें। घर के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जलाएं ये नवा दिया। 10वां दिया धनतेरस के दिन खिड़की पर सजाएं। 11वां दिया घर की छत पर रखें। घर पर उत्सव का माहौल और जश्न बना रहता है।
12वां दिया धनतेरस की रात बेल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। और 13वां दिया धनतेरस के दिन अपने घर के चौराहे पर रखें। धनतेरस पर एक परंपरा ऐसी है जिसे सभी परिवार अपने अपने बजट और सहूलियत के हिसाब से ही लेकिन निभाते जरूर है। ये परंपरा है सोना, चांदी और दूसरी धातु खरीदने की। सारी दुनिया में समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाला सोना भारत में शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। खासतौर पर धनतेरस के त्योहार पर सोना खरीदने को बेहद शुभ मानते हैं। इस परंपरा के पीछे वेदों और पुराणों में वर्णित मान्यताएं भी हैं। यूं तो सोना सारी दुनिया में समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन खास तौर पर भारतीय संस्कृति में सोना बेहद अहम स्थान रखता है। हिंदू धर्म में सोने को देवताओं की धातु का स्थान प्राप्त है। यही वजह है कि सनातन परंपरा में सोने को सबसे पवित्र धातु माना गया है। यही नहीं बल्कि मान्यता तो ये भी है कि सोना ही सृष्टि में व्याप्त और ज्ञात सबसे पुरानी धातु है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में उल्लेख है कि सृष्टि हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण के गर्भ से आरंभ हुई थी। हिंदू धर्म में सोने को सूर्य की शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। यही वजह है कि शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहारों पर सोना खरीदने को शुभ माना जाता है। खासतौर पर धनतेरस पर्व को सोना खरीदने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। हर साल त्योहारों के सीजन में सोना चांदी की बिक्री आसमान छूने लगती है। ऑल इंडिया ज्वेलर एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बताए आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारत में धनतेरस पर हर साल सोने की बम्पर बिक्री होती है। पिछले साल यानी साल 2023 की धनतेरस पर भारत में लगभग 41 टन सोने की बिक्री हुई। उस समय के रेट के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होती है। तो वहीं साल 2022 में भारतवासियों ने धनतेरस के मौके पर 19,500 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 39 टन सोना खरीदा था। इसी तरह साल 2021 में धनतेरस के दिन देश में 15 टन गोल्ड की ज्वेलरी बिकी थी। इतनी ज्वेलरी की कीमत लगभग 7,500 करोड़ रुपए आंकी गई थी। यहाँ तक कि कोरोना काल के बीच में आई साल 2020 की धनतेरस पर भी भारतीयों ने एक दिन में लगभग 4,000 करोड़ का सोना खरीद डाला था। इससे पहले साल 2019 की धनतेरस पर एक दिन में 2,500 करोड़ रुपए का सोना खरीदा गया, जबकि साल 2018 में धनतेरस के मौके पर भारत में 5,500 करोड़ का सोना बिका था। लेकिन बात अगर करें धनतेरस पर सोना समेत कोई भी धातु खरीदने की, तो इसकी परंपरा को भगवान धनवंतरी से जोड़कर देखा जाता है। ये प्रथा भगवान धनवंतरी के हाथ में धारण किए धातु के कलश को देखकर शुरू हुई है। अपने अपने बजट के हिसाब से धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, तांबा और यहाँ तक कि पीतल का सामान भी खरीदते हैं। बात अगर इस फेस्टिव सीजन की जाए तो इस साल सोने के आसमान छूते दामों के बीच धनतेरस से पहले चांदी की खरीद में तेजी देखी जा रही है। दिवाली पर लोग सोना, चांदी जो उनकी क्षमता में होता है उसको जरूर खरीदते हैं क्योंकि उसको शुभ मानते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक होते हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं। हमारे साथ अंजुला मैम है। मैम, कई लोग अलग अलग तरह की चीजें लेते हैं। कोई सिल्वर की तरफ जाता है, कोई गोल्ड की तरफ जाता है। खरीदना ही क्यों इतना शुभ माना जाता है? हम लोग के रिवाज है धनतेरस पे कुछ भी धातु का सामान लेने का। तो अगर हम लोग ले सकते हैं तो हम सिल्वर को ही प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि उस समय काफी रश भी होता है। तो थोड़ा ये लगता है कि कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ज्यादा होता है। अगर देखते हैं शॉप पर भीड़ है तो गोल्ड को थोड़ा रुक जाते हैं, सिल्वर में देख लेते हैं। और फिर जो हमारे पास आइडल्स नहीं है वो ले लिए, गिफ्ट करना है वो ले लेते हैं। और एक मेटल में सिल्वर को और गोल्ड को अच्छा वैल्यूएबल होता है, तो उसको लेने से ये लगता है कि एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमने यहाँ पर अच्छी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और अगर ज्वेलरी ले लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि भाई फंक्शन है कुछ, हम उसको कैरी करेंगे तो अच्छा लगता है। यूं समझिए कि त्योहार के कई दिन पहले से ही देश में खूब सोना चांदी बरसना शुरू हो चुका है। यानी ये लगभग तय है कि हर फेस्टिव सीजन की तरह इस बार भी हमारी धनतेरस और दिवाली चांदी और सोने से चमचमाने वाली है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
धनतेरस में जिस धन की बात की गई है वो धन अच्छी सेहत है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान धन्वंतरी के समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे। उनके हाथों में रखे अमृत कलश में वही अमृत है जो आरोग्य का धन है, जो उनके चलते समाज को मिला। चलिए बताते हैं आपको कौन है भगवान धन्वंतरी, जिनके नाम पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। ये कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए धनतेरस में जो धन है वो आरोग्य का, स्वास्थ्य का ही प्रतीक है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। कहा जाता है कि उस अमृत कलश का अमृत आरोग्य था, इसीलिए धन्वंतरी को आरोग्य का देवता कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। भगवान धन्वंतरी ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में वो शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि दूसरी 2 भुजाओं में से एक में जलोका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनकी प्रिय धातु पीतल मानी जाती है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहां अश्विनी के हाथों में मधु कलश था, वहीं धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, इसीलिए रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को श्री हरि विष्णु का अंश माना गया। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस पर उनके प्राकट्य के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के बाद मां लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से प्रकट हुई, इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।